हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो कल हमने पढ़ा था आयत, मेंसुरेशन हम पढ़ रहे थे, यानी अपना जो क्षेत्रमिति है, ठीक है, वो हम पढ़ रहे थे। उसमें आज हम अगला पार्ट करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा वर्ग हम पढ़ेंगे, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन बनता है, आप सभी जानते हो। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं, अपना वर्ग बना लेते हैं। देखिए ये हमने वर्ग बना लिया। इसमें सबसे पहले तो डिफरेंस जानिए कि इसमें और आयत में फर्क क्या होता है। आयत में क्या होता था कि आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी ही होंगी, साथ में क्या होगा कि चारों भुजाएं भी बराबर होंगी, चारों भुजाएं बराबर होगी। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। यानी कि जो चारों की चारों भुजाएं हैं वो क्या होने वाली है, ए होने वाली है, बराबर होने वाली है। यानी कि इनका जो भी मान होगा सभी भुजाओं का बराबर होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि इसमें ये जो सारे के सारे हैं कोण हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जैसे अपने आयत में भी होता था, यहां पर भी क्या होगा, 90 डिग्री के कोण बनने वाले हैं, सारे के सारे 90 डिग्री के कोण होंगे। एक और खासियत क्या है कि यहां पर जो विकर्ण बनेगा, ये जो विकर्ण बनेगा, यहां के जो विकर्ण बन रहे हैं इसके, आपको पता है कि दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, 4 हिस्सों में इसको बांट रहा है। तो ये जितने भी यहां पर कोण बन रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे से जो काट रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होने वाले हैं, 90 डिग्री पर ये बनने वाले हैं। इस बात को भी आपको नोट कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई, ये आपके काम आएंगी, क्वेश्चन को सोल्व करने में ये आपके काम आने वाली है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे, अपने पे, ठीक है। और वो क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया, बस इतना समझ में आ गया तो अब सबसे पहली चीज क्या पूछी जाती है, आपको पता है इसमें सबसे पहले चीज क्या पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको बताना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। कल वाले में हमने आयत में क्या किया था कि उसकी एक लंबाई होती थी और एक चौड़ाई होती थी। हम उन दोनों का गुना कर देते थे कि ये वाली लाइन का और ये वाली लाइन का हमने गुना कर दिया तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाता था। सेम इसमें भी ऐसा ही करना है, लेकिन आप जानते हो इसमें L के स्थान पर क्या आ गया, A आ गया। यहां पर B के स्थान पर क्या आ गया, A आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, A गुना A क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भुजा गुना भुजा क्या बन जाएगा भाई, एक जो भुजा दी गई है दूसरी भी बराबर, तो भुजा गुना भुजा, और इन दोनों का करेंगे तो ये अपना क्या निकल के आएगा, ये अपना निकल के आएगा भुजा स्क्वायर। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको याद रख लेना है कि भाई सेम दो संख्याएं हैं, जो भी होगा, जो भुजाओं का मान दिया होगा उनको आपस में गुना करना है, सेम एज इट इज। अगर यहां पर मान लो 13 दिया हुआ है, एक का मान 13, तो 13 गुना 13 करेंगे, अपना क्षेत्रफल निकल जाएगा। या आप 13 का स्क्वायर करते हो, 13 का स्क्वायर, इसका मतलब भी क्या होता है, 13 गुना 13 है, तो स्क्वायर कर दो, चाहिए आपस में सेम संख्या को गुना कर दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इतना सभी को समझ में आ गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। उसके बाद क्षेत्रफल के बाद हमने क्या निकालना सीखा था, हमने निकालना सीखा था विकर्ण, ठीक है। चलो इसको छोड़ते हैं, ये तो आपने सीख लिया, समझ लिया, इतना सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं विकर्ण पे। तो विकर्ण के लिए अपना दूसरा वर्ग लेते हैं, दूसरा स्क्वायर बनाएंगे यहां पर हम, और ये हमने स्क्वायर बना लिया, लगभग चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, ओके। अब इसमें अपने को क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है भाई, विकर्ण निकालना है। तो इसका विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, क्या, विकर्ण। और किसका निकालना है, वर्ग का विकर्ण, स्क्वायर का विकर्ण निकालना है, वर्ग का विकर्ण निकालना है। अब देखिए उसमें हमने क्या माना था कि भाई ये मान लो कि क्या था अपना, ये हमारी त्रिभुज बन गई और इसमें भी त्रिभुज तो बन रही है, ये अपना कर्ण का स्क्वायर होता था, तो इधर भी हमने लिख दिया कि ये जो अपना विकर्ण है, यहां पर कर्ण को विकर्ण मान रहे हैं ना, तो क्या हो गया, विकर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या था, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। भाई ये ए का, ये भी ए है इसमें, तो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, ओके। उसके बाद क्या था अपना,
कि यहां पर रूट है तो ये रूट ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर 2a² हो गया अपना, 2a² बन गया। अब यहां से a का स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा a, लेकिन √2 नहीं आएगा क्योंकि 2 का कुछ नहीं होता तो √2 ही रह जाएगा, तो a√2। ये मैं आपको समझा रहा हूं, इतना अपने को नहीं करना, बस समझ लो कि कैसे बना है, रटना नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आप भूल जाओगे, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए। जब भी आपसे कोई छोटा बच्चा पूछता है, आपके छोटे भाई बहन पूछेंगे आपसे, तो उनको बताओगे ना भाई मैं इसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं, आप पूरी तरीके से सीख जाओ, समझ रहे हो। तो ये समझ में आ गया, क्या बन जाएगा a√2। अब आप डायरेक्ट रट लो, जिसको रटना है याद करना है आप डायरेक्ट कर सकते हो, कि इससे पूछेगा कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे a√2, हम यहां पर लिख देंगे, ये क्या बन जाएगा हमारा वर्ग का विकर्ण बन जाएगा। ऐसे अपने को करना है। वर्ग के विकर्ण के बाद हमने क्या सीखा था, आयत वाले में विकर्ण निकालने के बाद क्या सीखा था हमने, उसके बाद उसका परिमाप निकालना सीखा था। तो आपसे यह भी पूछेगा कि वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे आप देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा मैं आपको। वर्ग के परिमाप में उसमें क्या था कि भाई चारों हमने जोड़ा था कि ये वाला L है, ये वाला L है, तो 2 L हो गए, ये वाला B है, ये वाला B है, तो क्या हो गए 2 B हो गए। लेकिन इसमें L नहीं है ना B है, इसमें चारों के चारों क्या है A हैं, तो उसमें 2A 2 L और 2 B था, इसमें चारों के चारों A, तो चारों को जोड़ेंगे A प्लस A प्लस A प्लस A, तो क्या बन जाएगा ये 4A आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा 4A बन जाएगा, क्योंकि चारों को हमने जोड़ा, कितनी A हो गई 4A हो गई। तो आपसे पूछेगा कि वर्ग का परिमाप, आप डायरेक्ट निकाल दोगे कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें आपको पता चल गई, मैं दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं एक बार आपका, कि अगर आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो a² आ जाएगा, कैसे समझ में आ गया। वर्ग का आपसे विकर्ण पूछेगा तो क्या बन जाएगा a√2 आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या है वर्ग का परिमाप है, ये क्या बन जाएगा 4A बन जाएगा, ओके। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपसे वर्ग से एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं आपने भी देखे भी होंगे, मैं आपको आगे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, पहले सीख लेते हैं वो क्या होता है। ये अपना जैसे वर्ग बन गया, ओके। अब इसी में आपसे बोला जाएगा कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो ये तो नहीं हो रहा है ऐसे, इसको सेलेक्ट करते हैं, हो जा भाई सेलेक्ट, आ जा ओ लाडले भाई आ जा हमारे, ठीक है। देखिए तो देखिए अब अपना बनके तैयार हो गया, मैंने बना दिया है, ये बन गया अपना। अब इसमें क्या बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा अंतःवर्ग, कि भाई ये वर्ग है अपना, क्या है स्क्वायर है, और इसके अंदर एक वर्त है, ठीक है। तो बोला जाएगा कि इसके अंदर एक वर्त बना दिया जाए तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये अपने को बताना है। इसके अंदर एक वर्त बना दिया गया है, वर्ग के अंदर ये वाला क्या है अपना, ये वाला है अपना वर्ग, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये वाला है वर्त, और आपको यही बोला जाएगा कि एक वर्ग के अंदर वर्त बना दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है, ये बीच वाला सेंटर हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा कि ये पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या बन जाएगा भाई, इसका व्यास बन जाएगा, ठीक है, व्यास बन जाएगा। लेकिन अपने को सोल्व करने के लिए व्यास की जरूरत नहीं पड़ती, अपने को जरूरत किसकी पड़ती है, त्रिज्या की पड़ती है। अब त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या कहां से होगी अपनी, यहां से लेकर एक साइड मान लो कोई भी ये वाली है, वो त्रिज्या होने वाली है, ये वाली है त्रिज्या होने वाली है। यानी कि जो पूरी लाइन थी अपनी, यहां पर देखिए ये ऐसे है, ये जो अपनी पूरी लाइन थी इसकी आधी लाइन है, पूरी लाइन क्या थी अपनी ए थी, तो ये क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो अपने को क्या पूछे कि अंतःवृत्त का क्षेत्र, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या अपने को निकालनी है, ठीक है। तो क्या बन जाएगी भाई, ये जो भुजा है a/2 बन जाएगी, क्या बन जाएगी a/2 बन जाएगी। समझ में आ गया कैसे बना, क्यों बना, ये भी समझ में आ गया भाई। ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, जो अपनी भुजा पूरी ये वाली है, इसका आधा हिस्सा है, तो आधा हिस्सा क्या होगा, पूरा हिस्सा a है, तो आधा हिस्सा क्या बन जाएगा a/2, और ये क्या बन जाएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। उसी के साथ साथ इसको याद रख लेना, ठीक है। इसी के साथ साथ अंतःवृत्त के साथ साथ एक बाह्यवृत्त के बारे में भी आपसे पूछा जाता है,
तो बाह्य वर्त की त्रिज्या और निकालना सीख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे डायरेक्ट, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस है वो एग्जाम्स में आते हैं। यहां पर बाह्य वर्त है तो बाह्य वर्त बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ बनाते हैं इस वर्त को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको टच करवा दूंगा। इस बार मैं ट्रिक सीख गया हूं, ठीक है। इस बार क्या हुआ है, हम ट्रिक सीख गए हैं कि इसको कैसे करना होता है। ओके जी, ये देखिए ये बाहर है, बाहर की तरफ इसका वर्त हम बना रहे हैं। ओके, इधर भी टच हो गया और इधर भी टच करवाना अपने को, ये भी टच हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है, हो गया, थोड़ा थोड़ा हो गया है भाई। ये लो, ओके, डन हो गया। ये अपना क्या बन गया, बाह्य वर्त बन गया। इसमें से इसको हटा देते हैं क्योंकि ये बाह्य वर्त का नहीं है। अब वो क्या था, वर्त अंदर था, अब ये क्या हो गया, वर्त बाहर बन गया। तो आपसे पूछेगा कि जो बाह्य वर्त है, ठीक है, जो क्या है भाई आपका बाह्य वर्त है, उसकी त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी सीखनी है। क्षेत्रफल तो आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है, क्षेत्रफल तो आप सभी को पता है, बस इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो इसकी त्रिज्या कैसे निकालोगे, त्रिज्या क्या होगी भाई, त्रिज्या ये अपना विकर्ण होता है, ओके डन, ये अपना विकर्ण होता है। तो वर्ग का विकर्ण है और ये त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी ना, समझ रहे हो। तो आधी विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है अपना a√2 होता है, और इसकी आधी करेंगे तो क्या करेंगे, बटे में 2 लिखेंगे। अब बटे में 2 लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको और भी छोटा करना चाहते हो, शॉर्ट करना चाहते हो, तो क्या बन जाएगा, 2 को हम √2 इंटू में √2 लिख सकते हैं। 1√2 से 1√2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगी अपनी a बटे में √2 बच जाएगी। तो बाह्य वर्त की त्रिज्या के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो क्या बन जाएगी अपनी, a बटे में √2 बन जाएगी। क्या ये सभी को समझ में आ गई इतनी। अंत्यवर्त की पूछेगा a/2, बाह्य वर्त की पूछेगा a/√2, ये अपना हो जाएगा, ठीक है, ये अपना हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, तो चलो अब क्वेश्चन सीखते हैं। इतना आप सीख गए बहुत है आपके लिए, इतना जो आप सीख गए ना आपके लिए बहुत है, अब आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, कि यदि यदि दो वर्गों के विकर्ण 2 और 5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्या है कि वर्गों के विकर्ण का अनुपात दिया गया है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है अपना, a√2 होता है, और दूसरा होगा उसका भी a√2 ही होगा, ठीक है। इनका अनुपात क्या दिया गया है, 2:5 दिया गया है, 2:5 दिया गया है। इसका मतलब क्या है भाई, √2 इधर है, √2 इधर है, गुना में है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो ही जाएंगे। यहां पर क्या है, ये a का मान है, यहां पर क्या है, ये a का मान है, तो a का मान इधर पहले 2 दिया गया है, इधर a का मान 5 दिया गया है, ठीक है, a का मान निकल गया। अब आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात, और क्षेत्रफल क्या होता है, a², तो पहले वाले का a² होगा, दूसरे वाले का अनुपात में है तो हम अनुपात में लिख देते हैं। दूसरे वाले का भी क्या होगा, a², पहले वाले का a क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर, दूसरे वाले का 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आ जाएगा, 4:25 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या समझ में आ गया। देखिए पहली वाली चीजें अगर आपने अच्छे से समझ ली तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगे। पहली वाली चीजें अगर आपने आसानी से समझ ली तो ये क्वेश्चंस क्या है, आपके लिए बहुत ही आसान बन जाने वाले हैं, बिल्कुल ही आसान बन जाएंगे आपके लिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई संदेह। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, ना कोई डाउट है ना कोई संदेह आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये 2 क्यों बचा, क्योंकि भाई √2 तो कैंसिल हो गया आपस में, जो ये मान लिखा हुआ है वो a का मान ही है, वैसे कर दिया है बस। ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि एक वर्ग के अंत्यवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये अपने को बताना है। अभी हमने सीखा था कि अंत्यवर्त और बाह्यवर्त के बारे में, तो सबसे पहले क्या है, अंत्यवर्त और बाह्यवर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अंत्यवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अंत्यवर्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों अपना πr² होगा, ठीक है, और दूसरे का भी क्या होगा, πr² होगा, लेकिन एक में बड़ा r मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक में छोटा मान लिया, एक में बड़ा मान लिया।
अब यहां पर पाई है, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आर क्या होती है, आर होती है रेडियस यानी त्रिज्या होती है। पहले अंत्यवर्त की त्रिज्या क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था कि अंत्यवर्त की त्रिज्या क्या होती है, वो होती है अपनी a/2। बाह्यवर्त की त्रिज्या क्या होती है, a/√2। बस अपने को यही लिखना है और अपना बात बन जाएगी। यहां पर लिखो अंत्यवर्त की a/2 होगी, लेकिन इसका स्क्वायर है, और बटे में बाह्यवर्त की a/√2 हो गई, और इसका भी स्क्वायर है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना, r स्क्वायर है। तो इधर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4 हो गया, ये क्या बन गया अपना a स्क्वायर, और बटे में √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा अपना, ठीक है। अब करो, इसको करेंगे तो ये क्या चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, a स्क्वायर अपना नीचे रह जाएगा, यहां से अपना हट चुका है ये, ठीक है। a स्क्वायर लिखते हैं भाई इसको, a स्क्वायर, ओके। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहां पर r का मान, ठीक है, r का नहीं सॉरी क्षेत्रफल का मान, r तो अपना हो ही गया, r तो लिखा ही हमने, क्षेत्रफल का मान क्या आ गया, ऊपर 1 नीचे 2, तो 1/2 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं। तो 1:2 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। और मैं एक बात बता देता हूं, इस क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना, याद कर लेना, ये समझ लो क्या करना है, इसको आपको याद करना है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम एज इट इज रिपीट होता है। इसमें आपसे यही पूछा जाता है कि अंत्यवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यही आपसे पूछा जाता है, और ये बार बार रिपीट होता है। तो याद कर लो 1:2, अंत्यवर्त का 1, इसमें भी याद रखना, आगे पीछे लिख देता है कभी कभी, तो अंत्यवर्त का 1, बाह्यवर्त का 2। याद करने का तरीका भी बता देता हूं, अंदर वाला वर्ग छोटा होता है तो उसका मान छोटा होगा, बाहर वाला बड़ा होता है तो उसका मान बड़ा होगा, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला है कि एक वृत्त की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। क्या है कि एक वृत्त की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के अंतर्गत और परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिज्याएं अपने को बतानी है, भुजा की लंबाई अपने को 14 सेंटीमीटर दे दी गई है, यानी अपने को a का मान कितना दे दिया गया है, 14 दे दिया गया है, इतना याद रख लेना। अंत्यवर्त की त्रिज्या क्या होती है, a/2 होती है, ठीक है। बाह्यवर्त की क्या होती है, a/√2 होती है, ओके। इतना तो सभी को पता है। a का मान 14 दिया गया है, तो यहां पर 14/2 लिखेंगे, और अनुपात में, अनुपात है ना तो अनुपात लिखेंगे भाई, अनुपात में 14/√2 होती है, ओके। 2 से काटेंगे 7 पे कट गया अपना, 2 से काटेंगे कितने पे कट गया, 7 पे, और उसके अलावा क्या है अपना, यहां से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √2 से काटेंगे तो इसको हम 7√2 गुना √2 लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये √2, और साथ में 7√2 बन गया। 7 से इसको काट सकते हैं, क्योंकि जितना करता है उतना काटेंगे, 7 एकम 7, और ये कितना आ जाएगा 1√2। 1√2 किस में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा से समझा देता हूं, टेंशन मत लो, टेंशन तो बिल्कुल भी अपने को लेनी नहीं है। अपने को a का मान पता है, वो कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। अंत्यवर्त की त्रिज्या होती है 1/2 होती है, और बाह्यवर्त की होती है 1/√2 होती है, इतना तो पता है ना अपने को, इतना तो हमने सीखा है। a का मान 14 रखा, 14/2 लिखेंगे, और साथ में a का मान 14 और √2 लिखेंगे। अब देखिए अपने को √2 काटना है, तो ऊपर √2 बनाना ही पड़ेगा। तो कैसे बनेगा भाई, 7 गुना 2 है 14 बनता है, लेकिन 2 को अगर हम 2 और टुकड़ों में तोड़े तो इसको √2 और √2 लिख सकते हैं। पिछले वाले में भी हमने एक में किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ऐसे अगर हमने इसको लिख दिया तो √2 से √2 कट गया, कितना बच गया, 7√2 बच गया। इधर काटेंगे तो कितना आ गया 7, इधर से आ गया 7, और इधर से आ गया 7√2। 7 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कटता है, अनुपात में हमसे पूछा है, जब तक दोनों एक संख्या से भाग हो रहे हैं हम भाग देते हैं। तो इसको 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, इसको 7 से भाग देंगे, √2 अपना बच जाएगा। तो 1√2 क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो समझ में आ गया। ये अपनी वर्ग की क्लास थी, इसमें वर्ग के जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। पेपर में यही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी तो जो सारे मिक्स क्वेश्चंस होते हैं उनको हम आगे क्लासेज में करेंगे। अभी हमने पिछले में आयत पढ़ा, इसमें हमने वर्ग पढ़ा, फिर हम त्रिभुज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सारी चीजें हम पढ़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। टेंशन मत लेना, मेंसुरेशन इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सारे के सारे क्वेश्चंस आप सोल्व करने वाले हो। पहले छोटे छोटे ये चीज समझ लो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में एक हवा बनाया हुआ है ना कि मेंसुरेशन नहीं आ सकता, बिल्कुल आएगा भाई। आपका मेंसुरेशन का डर है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और स्कोर आपको पता है कि यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का बन रहा है तो 4 नंबर आपके बन रहे हैं, इस बात को नोट कर लेना, तो समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हजारों लाखों स्टूडेंट से आप आगे निकल जाओगे इसमें पूरा स्कोर करने से, तो इसको इग्नोर मत करना। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, क्योंकि त्रिभुज थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें काफी त्रिभुजें होती हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।